हमारा क्या टॉपिक है करने का? जो रिडक्स का था 1.5 से 3 रिएक्ट बैच है ना। और रिएक्ट के अंदर पहले हम यहाँ पे देखें कि सब चीज़ें यहाँ पे ठीक है। तो इनको यूज़ हम यहाँ पे करेंगे CMD एंड यहाँ पे हमें देते हैं कोड डॉट काम कैसे होता है। मैं एक इंटरलिंकिंग बस करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतना जल्दी इंटरव्यू में सिर्फ थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल जल्दी नहीं पूछे जाएंगे। फ्रेशर से पूछे जाएंगे ये तो श्योर है, बट थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिकल अभी करके इतने नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। तो क्या पढ़ने थे उनका मैंने लिस्ट यहाँ पर ड्रॉ किया था ना, लिखा था ना यहाँ पे। और इनको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है। ये और साथ साथ में हमने कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे करने हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर बनाते हैं। एक अलग से हम यहाँ पर टैब बनाते हैं। अ, चलो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसी मॉड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन तो सर जा रहा है हमारे तरफ से। सर दिख रहा है सर कुछ दिक्कत। ठीक है, तो इधर हमने यहाँ से क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे और हम देते हैं, थोड़ी सी ध्यान से समझना, ठीक है। ये समझाने के लिए यूज़ किया हूँ, इसके ऊपर मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल लेवल पे अगर समझ जाओगे तो अपने आप से कुछ कर लोगे। अगर कभी इन फ्यूचर किसी कंपनी में लगते हो और आपको प्रोजेक्ट चाहिए इस पे, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, तो मैं बता दूंगा वहाँ कि क्लास में बैठ के देख लेना। बट यहाँ पे मैं सिर्फ इंटीग्रेशन करना बता रहा हूँ आप लोग, प्रोजेक्ट इसका नहीं है, कोई प्रोजेक्ट लेंदी होगा। पहले इसको पढ़ना है, समझना है। और वो भी इंटीग्रेशन जो मैं करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ जिससे से दिया है कि घर पे जाके आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। रिडक्स नाम का हमने यहाँ पे यूज़ किए, एक फोल्डर बना लिया। और इसी फोल्डर के अंदर हमने सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कल आप लोग को बताया था चीज़ें कि इसका जो साइट है वो कौन सा है, रिडक्स रिडक्स टूल किट, ये साइट दिया गया है। और ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको क्विक में जाओगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, जिसमें आपका रिएक्ट रिडक्स और टूल किट दोनों इंस्टॉल होंगे। ये कमांड चलाने होंगे आपको सबसे पहले। तो नोट पैड में हमने क्या करेंगे, ये कमांड चलाएंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ें, पहला चीज़ें कंप्लीट हो गया। अगर आप जाके अपना पैकेज डॉट जीएसएल में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे टूल किट भी आ गया है और रिएक्ट रिडक्स भी आ गया होगा। यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स भी आ गया है। तो ये तो हमारा काम हो गया पहला। दूसरा जो काम करना है वो आपको क्या करना है कि एक स्टेट कॉन्फ़िगर कराना है, मतलब एक स्टोर क्रिएट करना है उसके लिए। तो एक क्या करना है, आपको स्टोर क्रिएट करना है। आप कहीं भी क्या कर लो, एक स्टोर क्रिएट कर लो। तो स्टोर का मतलब आप इसी के अंदर अगर आप देना चाहते हैं तो इसी के अंदर एक फाइल बना लो, ठीक है। स्टोर के नाम से कोई भी नाम दे सकते हो, नाम जो मर्जी हो आप दे दो यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पे देते हैं कि क्या होना चाहिए, माई स्टोर डॉट, हमने क्या देंगे यहाँ पर, जेएस। और इस स्टोर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है कि इसमें आपको कॉन्फ़िगर स्टोर नाम को जो एक फंक्शन है उसको आपको क्या करना है, यहाँ से
इंपोर्ट कराना है और स्टोर को यहाँ से क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ उठाया और हमने भी यहाँ पर चिपका दिया, है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से, तो रिएक्ट जेएस टूल किट से। एंड यहाँ पे क्या करना है कि एक फंक्शन बनाया गया है यहाँ पे, आप स्टोर की जगह पर यहाँ पे लिख लो माई स्टोर, स्टोर नाम का एक फंक्शन है और इसी को यहाँ पे क्या कर दिया, असाइन कर दिया और ये आपका एक ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही लेता है। क्रिएट कॉन्फ़िगर स्टोर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आता है रिड्यूसर, ठीक है। तो मैं रिड्यूसर बताऊंगा क्या चीज़ है। तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्टोर क्रिएट हो गया, ब्लैंक स्टोर है, इसमें डेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैंक है। और इसको आपको क्या करना है, क्रिएट करने के बाद इसको रैप करना होगा, किससे, तो आपके एप्लीकेशन से, क्योंकि आपके एप्लीकेशन के किसी भी लोकेशन से अगर आप डेटा भेजोगे तो इस स्टोर में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट स्टोर या कन्फिग स्टोर, अपने स्टोर को यहाँ पे क्या कर दिया, कन्फिग करा दिया, जो कि अभी हमने यहाँ पे क्या किए, इनको मैं सबको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे दिया गया है कन्फिग स्टोर। इससे आपका स्टोर क्रिएट हो गया, कन्फिग, है ना, कन्फिगर स्टोर, ठीक है। ये काम करना है, उसके बाद इसको रैप करना है। तो हमें क्या करेंगे, रैप होल एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन को इससे रैप करना है, ताकि इस एप्लीकेशन को जब रैप करोगे तो कहीं से भी कोई डेटा भेजोगे तो इसे स्टोर में चला जाएगा। इसे लोकल स्टोरेज दिया गया है कि आप ब्राउजर के किसी भी जगह से आप डेटा भेजोगे तो लोकल स्टोरेज में डेटा चला जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे दिया गया है कि इसको रैप करना है। तो रैप करने का यहाँ पे दिया गया है कि इसके अंदर रैप करने के लिए जो फंक्शन है एक प्रोवाइडर, जिनका काम है डेटा को ट्रांसफर करना, प्रोवाइड करना, तो ये प्रोवाइडर यूज होगा और हम क्या करेंगे, ऐसे उसको रैप करते हैं। तो रैप हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपका मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, इंडेक्स.जेएस को आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो ब्राउज़र दिया गया है, इन पूरे ब्राउज़र को यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे हम दे देंगे प्रोवाइडर, प्रोवाइडर को आप यहाँ से क्या कर लो, कॉल करा लो और इन पूरे प्रोवाइडर को उठा करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको रैप कर देंगे, हो गया। अब प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करेगा, इस प्रोवाइडर के अंदर हम लिखेंगे एक स्टोर, स्टोर नाम का एक इसका एक प्रॉपर्टी है और उसमें हमने करना है माई स्टोर। हमने अपने क्या कर दिया, माई स्टोर जो हमने क्रिएट किया था उसको उसमें हमने दे दिया। अब वो क्या करेगा कि ये जो भी स्टोर होगा, इनके बीच में जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट से डेटा अगर ये प्रोवाइड करेगा तो स्टोर में डेटा क्या होता जाएगा, स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, स्टोर और प्रोवाइडर। देखो प्रोवाइडर जो दिया गया वो कहाँ से है, रिएक्ट रिडक्स, और जो हमने स्टोर क्रिएट किए थे या कॉन्फ़िगर कहो तो वो भी यहाँ पे आ गया। ये हो गया, आपने स्टोर को क्या कर दिया, कॉन्फ़िग करा दिया, रैप कर दिया। तो रैप करना है यहाँ पे। तो तीसरा ये काम करना है कि रैप करना है होल एप्लीकेशन को टू द प्रोवाइडर, ठीक है। तो इस प्रोवाइडर के थ्रू हमें रैप करना है। चौथा ऑप्शन जो दिया गया इसके अंदर, वो आपको क्या करना है कि आपको अब स्लाइसर क्रिएट करने हैं। स्लाइसर का मतलब होता है कि फंक्शन ही होते हैं बट उनको छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है, स्लाइस करना है, पार्टीशन करना है। यही चीज़ पढ़ने वाली है आपको यहाँ पे। बाकी तो इजली है, बाकी तो कुछ आपको लगता है इसमें लॉजिक था, अभी नहीं लॉजिक था। मेन जो दिया गया यहाँ पर वो है स्लाइसर।
तो जब हम स्लाइसर पे काम करेंगे यहाँ पर भी दिया गया है कि जब आप स्लाइसर पे काम करोगे, ठीक है, तो यही आपका मेन है। क्या दिया गया है वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो स्लाइसर के अंदर जो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले क्रिएट स्लाइसर एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन को क्रिएट करता है। और इनिशियल स्टेट के अंदर जो भी आप वैल्यू पास करते हैं वो एक ग्लोबल स्टेट है, ग्लोबल वैल्यू है, उनको कहीं से भी कोई एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आप लोकल स्टोरेज में करते हो ना कि आपने कोई वैल्यू सेट कर दिया, अब किसी भी कंपोनेंट से डेटा को सेट कर दो और किसी भी कंपोनेंट से डेटा को ले सकते हो, आप गेट कर सकते हो। तो वैसे ही आपने एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। हमने इनको क्या करते हैं, ये जो कोड दिए गए हैं इन्हीं कोड को कॉपी करके और यहीं पे हमने क्या करते हैं, एक स्लाइसर में लेता हूँ यहाँ पर माई स्लाइसर डॉट बेस, और इस फाइल को यहाँ पर रखता हूँ, समझाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ कि हमें अगर मान लो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें ये सब यूज़ नहीं करने, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ कि क्या है, ये सब की ज़रूरत हमें नहीं है, ये सिंपल सा हमने यहाँ पे बना दिया। सेव, वाह, पुराने जमाने के भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखो क्या दिया गया है, क्रिएट स्लाइसर आपने इंपोर्ट कर लिए फ्रॉम रिएक्ट जेएस टूलकिट से। इसका काम क्या होता है कि आप जितनी भी फंक्शनलिटी आप बनाओगे वो इसी फंक्शन के थ्रू बना सकते हो, क्रिएट स्लाइसर के थ्रू। इसका अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बनाने का। तो इससे इस स्लाइस का मतलब होता है कि जो आप फंक्शन बनाएंगे वो इसी के अंडर ही बनेगा और इसी से बनाएंगे हम यहाँ पे। तो क्रिएट स्लाइसर का काम हो यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करना, स्लाइस करना। ये जो दिया गया है यहाँ पर, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, जस्ट एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखा गया, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है। आप कुछ भी वैल्यू दे दो जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होगा उसका। उसके अलावा यहाँ पे जो दिया गया है कि काउंटर स्लाइसर, आप अपना कोई भी नाम ले लो, एक वेरिएबल है, एक यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया गया है, आप अपना जो भी नाम देना होगा वो नाम लिख लेना, ठीक है। और उसी के अंदर हमने क्रिएट स्लाइसर सिर्फ 3 आर्गुमेंट को लेता है, चौथा कोई आर्गुमेंट नहीं है। पहला आर्गुमेंट जो लेता है वो लेता है नेम, तो स्लाइसर का नाम क्या है। दूसरा आर्गुमेंट लेता है कि आपका जो स्टेट है, किस स्टेट की वैल्यू चेंज करना है। और तीसरा लेता है यहाँ पर रिड्यूसर, कि आपका कौन सा रिड्यूसर है। सिर्फ 3 वैल्यू को यहाँ पर वो लेता है। पहला स्लाइसर का नाम क्या है, दूसरा उसका इनिशियल वैल्यू कौन सा है, इनिशियल स्टेट कौन सा है, यानी किस वैल्यू पे काम करना है उसको, और चौथा रिड्यूसर क्या है। चौथा कोई नहीं लेता यहाँ। कोई आपसे पूछेगा यहाँ पर क्रिएट स्लाइसर जो होता है कितने पैरामीटर लेता है, तो 3 पैरामीटर। कौन कौन से, तो नेम, स्टेट और रिड्यूसर। नेम में आपने नेम दे दिया जिसे एलिमेंट का नाम देते हो, वैल्यू में आप जैसे वैल्यू दे दिया कि आपने किस वैल्यू को चेंज करना है, उस स्टेट का आपने नाम दे दिया यहाँ पे। तीसरा है रिड्यूसर, यानी कि उसमें फंक्शनलिटी क्या दी गई है, वो फंक्शनलिटी आप यहाँ पे खुद क्रिएट करोगे। तो यहाँ जो क्रिएट करने का तरीका दिया गया है, जावास्क्रिप्ट का एक नया फीचर है, ठीक है, आपने पढ़े हैं ना ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट करने के लिए जो हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, है ना। तो डिस्ट्रक्चरिंग का ही चीजें दिया गया यहाँ पर कि आपने अपना फंक्शन का खुद नाम डिफाइन कर दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी ले लो, जो भी आपका ये फंक्शन का नाम है। और इसके अंदर, इस नेम के अंदर आपने एक फंक्शन को स्टोर कर दिया जो कि एनोनिमस फंक्शन है ना। नाम कुछ भी ले लो, XYZ जो भी है, आप अपने तरीके से नाम दे सकते हैं। इन्होंने जो पैटर्न ने जिस पैटर्न को उठा रहे वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिए, आपने कुछ भी बना सकते हैं। और उसके अंदर एक फंक्शन स्टोर हुआ है
कि जब आप इस नेम को कॉल कराओगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और उसके अंदर जो यहाँ पर स्टेट दिया गया है वो स्टेट एक रिजर्व कीवर्ड है। जैसे प्रॉप्स के अंदर प्रॉप एक रिजर्व कीवर्ड होता है, ऐसे स्टेट के लिए स्टेट एक रिजर्व कीवर्ड है। स्टेट ही लिखोगे, स्टेट के अलावा कुछ नहीं लिखोगे, स्टेट ही लिखना है। जैसे प्रॉप्स हम प्रॉप्स ही लिखते हैं ना, प्रॉप्स की वैल्यू क्या है, ऐसे इसमें स्टेट ही लिखना है, स्टेट के अलावा कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते। तो स्टेट यहाँ पे दिया गया है और स्टेट के अंदर स्टेट डॉट वैल्यू, जो आपकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू क्या करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। ऐसे आपका यहाँ पर भी क्या गया है, डिक्रीमेंट का बनाया गया है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो गया और ये क्या हो गया, डिक्रीमेंट। अब ये जो दिए गए हैं वो आपके एक अलग अलग फंक्शन है, इंक्रीमेंट एक फंक्शन है, डिक्रीमेंट एक फंक्शन है, लेकिन ये किसके अंदर है, रिड्यूसर के अंदर है। तो जितने भी ये फंक्शन होंगे इनको एक्शन बोला जाता है यहाँ पे। इंक्रीमेंट एक्शन है, डिक्रीमेंट एक एक्शन है, इनको फंक्शन ही बोलेंगे हम यहाँ पे। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने फंक्शन बोलते हैं, उसी चीज को jQuery के अंदर हम क्या बोलते हैं, है एक्शन बोला जाता है, बोलते हैं ना। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बोलते हैं, jQuery में एक्शन बोलते हैं, रिएक्ट में हुक्स बोलते हैं, तो यहाँ पर भी क्या बोला जाएगा, उसको एक्शन बोला जाएगा, ये एक्शन है। हाँ, रिड्यूसर का काम क्या होता है, चीजों को छोटा करना, जनरली वर्ड में बोलते हैं ना, रिड्यूस कर देना, छोटा कर देना। तो आपके फंक्शन बनाने का जो प्रोसीजर उसको क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। आप पहले फंक्शन लिखते, फिर डेटा असाइन करते ना, हमने बहुत सारी चीजें, उस फंक्शन को, उस सेक्शन को क्या कर दिया, ये रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया। रिड्यूसर हमेशा फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, कोई और पैरामीटर नहीं लेता है। तो ये रिड्यूसर दिया गया यहाँ पर, रिड्यूसर के अंदर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्शन यानी कि फंक्शन के लिस्ट आपने दे दिए। और अब आपको देखो क्या करना है, एक्सपोर्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तो मैंने हटा ही दिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने पर्टिकुलर इस रिड्यूसर के अंदर के जितने भी आपने एक्शंस बनाए हैं, एक बार आप इस एक्शंस को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कराएंगे। आप मर्जी, हम बना के दिखा देंगे और भी, ठीक है। तो आपने एक बार क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है सारे, इस फंक्शन को क्या करना होगा, आपको एक्सपोर्ट करना होगा। तो आपने एक बार इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कराएंगे। और एक किसके अंदर करेंगे, नेम एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि ये क्या है आपका यहाँ पर पर्टिकुलर एक फंक्शन है यहाँ पे, ये डिफॉल्ट नहीं है, बट ये रिड्यूसर के अंदर है ताकि इसको छोटे मॉडल में लिखा जा सके, बहुत बड़े मॉडल में नहीं लिखने की जरूरत है। आपको फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर रिटर्न्स देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से क्या करो, स्टेट की वैल्यू को आप जैसे मर्जी वैसे चेंज कर लो, उसको रिड्यूस कर दिया इस फंक्शन को। तो उसमें से आपको क्या करना है, काउंटर स्लाइसर के अंदर जो एक्शंस दिए गए हैं उन सारे एक्शंस को क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, और वो नेम एक्सपोर्ट करना है, पर्टिकुलर नेम से एक्सपोर्ट होंगे जो भी नेम दिया गया। तो काउंटर स्लाइसर हमारा दिया गया है, इसी के अंदर क्या दिया गया, यहाँ पर एक्शंस दिए गए हैं, ये सारे एक्शंस क्या करेंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात में क्या करेंगे कि एक्शंस तभी जाएंगे ना जब आपकी फाइलें मूव होगी, फाइल एक्सपोर्ट होगी तभी तो एक्शन भी एक्सपोर्ट होंगे। तो दूसरी में क्या यहाँ पे दिया गया है कि आपके जो काउंटर स्लाइसर यानी कि जो दिया गया है, इसके अंदर किसको किया, यहाँ पर रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। यही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जो है, समझ में आ रहा है चीजें। मतलब इसका रिड्यूसर का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि काम करने की कैपेसिटी को बहुत छोटा में कर दिया है। हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यहाँ पे बनाते तो लिखते हैं ना, या एंगुलर रिएक्ट में फंक्शन बनाते तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इक्वल टू इसके पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू देते हैं ना, रिटर्न ओवर लगाते हैं ना। इसमें फंक्शन में कहीं रिटर्न लगाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेट पे काम कर रहे हैं। वो ग्लोबल स्टेट कौन सा है, यहाँ पर इनिशियल स्टेट है, डेटा को स्टोर करने के लिए, और कुछ नहीं है, लाइव डेटा को स्टोर करने के लिए और लाइव डेटा को चेंज करने के लिए। जैसे आप डेटाबेस में क्या करते हो कि कोई डेटा इंसर्ट किया, अपडेट कर देते हो, डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाता है ना। अब उसके लिए आपको बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस सब कुछ बनाना होगा, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। आपने ग्लोबल एक स्टोरेज है उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने यहाँ पर सिस्टम में चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में जाके चेंज हो जाएगा।
उसके लिए आपको अपना बैकएंड लिखना है, ना आपको कोई और फंक्शनलिटी लिखनी है, ना उसको अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है चेंज और स्टोर करने के लिए। एक आपके पास मेमोरी है, उस मेमोरी को जैसे मर्जी वैसे चेंज कर लो, जहां से मर्जी वहां से चेंज कर लो, इसलिए दिया गया है। ठीक है, तो ये आ गया रेड्यूसर। क्या हो गया यहाँ पर, एक्सपोर्ट हो गया। फाइल का नाम यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, माई स्लाइसर, ये फाइल एक्सपोर्ट। अब ये जो आपके यहाँ पर काउंटर है, इस काउंटर को, क्योंकि इस काउंटर के अगर ये नेम जो दिया गया है यहाँ पर, इस नेम को हमें क्या करना होगा, रजिस्टर कराना होगा किसके अंदर, स्टोर के अंदर। क्योंकि यही अगर एक्शन आएगा तभी उसको कंसिडर करेगा, दूसरा एक्शन कहीं आएगा तो उसको स्टोर ये नहीं करेगा। तो तीसरी जो लाइन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया कि आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको क्या करना है, कॉल कराना है। और कॉल करा कर किस पे, रिड्यूसर के अंदर क्या करना है, नेम, और उसका नाम क्या है वो हम यहाँ पे नाम पास करेंगे, काउंटर रिड्यूसर, यही है ना। काउंटर रिड्यूसर कहाँ दिया गया है, ये जो रिड्यूसर यहाँ पे पास किया गया है, रिड्यूसर के अंदर हमें काउंटर देना है कि रिड्यूसर है, और इसी के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या दिया गया है, नेम क्या है यहाँ पर, काउंटर। तो यही हमने काउंटर देंगे, और काउंटर के अंदर हमें क्या लेना होगा, हमारा जो रिड्यूसर है, इस रिड्यूसर का नाम क्या है यहाँ पर, ठीक है, काउंटर स्लाइसर। ये काउंटर स्लाइसर हम यहाँ पे पास करेंगे। बट ये फाइलें कहाँ से इंपोर्ट होगी, फाइल को इंपोर्ट भी करना होगा ना। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट, ठीक है, काउंटर स्लाइसर फ्रॉम, कहाँ से, कहाँ से देना है, इसी में से देना है ना। नाम तो कुछ भी दे सकते हो क्योंकि वो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट में तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं ना। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्या कर दिया है, दे दिया गया है। ये चीज़ें लास्ट यहाँ पर दिया गया कि बस आपको इसको क्या करना है, इंपोर्ट कराना है, कन्फिगर हो गया। मतलब बाकी जो चीज़ें होगा सेटिंग वो हो गया यहाँ से, अब सिर्फ आपको यूआई रेडी करना है इसका। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पर, रिड्यूसर को क्या करना है, स्टोर को कन्फिगर करना है। ये कन्फिग रिड्यूसर है ना, या आप इसको सीधे बोलो एक्शन हमें करना है इन स्टोर, स्टोर के अंदर करना है। और लास्ट ये ऑप्शन है डेटा बाइंडिंग, दिखाना कहाँ है उसको। तो लास्ट में हमने क्या करेंगे कि ये आपका डिज़ाइन है, आप डिज़ाइन जैसे मर्जी वैसे आप बना लो। ये तो कहाँ दिखाना है, किस तरह का बटन्स दिया गया है, ये आपको एक पेज बनाना है। तो एक पेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाएंगे और पेज हम यहाँ पे बना लेते हैं किसके अंदर, हमारा नेम बार कहाँ गया है, नेम बार है ना, नेम बार भाई, साइड बार, नेम बार, नेम बार। तो यार जुकाम से आँख लगता है दिखाई भी नहीं देता है, ये भी होता है। लेजी लोडिंग, कॉपी, एंड यहाँ पर हम देते हैं यहाँ पे हम लेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स का हमने बस सिंपल कुछ यूज़ नहीं किए, और यहाँ पे देते हैं माई प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब माई प्रोडक्ट्स हमारा यूआरएल में उसको मिलेगा, तो जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल में जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं, आप कंपोनेंट कहीं बना लो, अगर इसका कंपोनेंट है तो मैं यहीं बना लेता हूँ, माई प्रोडक्ट्स पेज डॉट पेज, है ना। और इसको हम यहाँ पर रूट एलिमेंट पे जाते हैं और कॉल करा देते हैं। क्या देंगे, मैं इनको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। आफ्टर द सस्पेंस हम यहाँ पर एक नया रूट बना लिया हमने, और इसे हमने क्या लिखेंगे, माई प्रोडक्ट्स। अगर ऐसा होता है तो फिर कौन सा पेज कॉल होना चाहिए,
रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और ये हमारा पेज क्या हो जाए, कॉल हो जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माय रिडक्स पेज क्या हो जाए, कॉल हो जाए। यूआरएल चेक करो पहले यहाँ पे, npm start। इससे बनाना होगा ना तो शुरू से इसका बेस रेडी करना होगा रिडक्स के साथ में। अगर रिडक्स का कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, रिएक्ट विथ रिडक्स बनाते हैं, तो आप बेस से ही क्या करेंगे, रिडक्स को कंप्लीट कॉन्फ़िगर करा देंगे रिएक्ट के अंदर। फिर पुराने प्रोसीजर यूज नहीं करेंगे, हर सारा रिडक्स पे चलेगा। राइट राइट। क्या चीज़ के लिए, कोई अगर थर्ड पार्टी को आपका यूज करना है तो रिडक्स यूज करते हैं, किसी कोई जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिडक्स आना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। रिडक्स तो एक थर्ड पार्टी का स्टोरेज है। अगर हमें नहीं चेक करना है थर्ड पार्टी का स्टोरेज तो हम क्या करेंगे, हम अपना खुद ही बना लेंगे। हम क्यों करेंगे थर्ड पार्टी स्टोरेज का यूज, ठीक है। तो रिडक्स पेज पे जाते हैं, तो ये पेज यहाँ पे क्या हो गया, कॉल हो गया। अब इसमें कॉल तो हो गया, अब ये जो थीम दिया गया है ये थीम है, तो ये हम क्या होना चाहिए कि डीप बटन जो भी आपको बनाना है, वो आप डीप बटन यहाँ पे क्या कर लो, रिटर्न के अंदर डिज़ाइन बना लो। एरर आएगा अभी क्योंकि मैंने डिस्पैच ये सब चीज़ें यूज नहीं की है। इसका मतलब ये जो दिया गया चीज़ें, अब देखो इसमें क्या रोल है इनका। सबसे पहले हमारा एक यूज सिलेक्टर क्या है, एक हुक्स है जो पहले से प्री डिफाइन है ना। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने मेथड होते हैं जावास्क्रिप्ट में, 5 मेथड होते हैं। आप आईडी का यूज कर लो, आप एलिमेंट का यूज कर लो, आप क्लास का यूज कर लो, क्वेरी सिलेक्टर का कर लो। बट रिएक्ट के अंदर सिर्फ यूज सिलेक्टर होता है एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। इस हुक्स को हम क्या करेंगे, कॉल कराएंगे। डिस्पैच जो दिया गया है, यूज डिस्पैच, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो डायनेमिक इवेंट को बाइंड करने के लिए। डायनेमिक इवेंट को बाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर करते हैं ना। तो उसके जगह पर यहाँ पर दिया गया यूज डिस्पैच, कि क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। किसको डिस्पैच करेगा, ये डिस्पैच का मतलब बांधना, यही होता है ना, डिस्पैच कर दिया। क्या होता है डिस्पैच का मतलब, कंबाइन करना, कंबाइन कर दिया। मान लो कुछ भी, मान लो, और वर्ड तो आता है, हिंदी नहीं आता है, पैक कर देना है, हाँ मतलब बांध देना, यही ना, समझ में आ गया ना। डिस्पैच की हिंदी तो वो बांध देना। तो ये हमने क्या करेंगे, रिएक्ट रिडक्स से इनको क्या करेंगे, हम कॉल कराएंगे। ये रिडक्स का दिया गया है यहाँ पे, ओल्ड फीचर में दिया गया है। तो ये रिएक्ट रिडक्स जो हमने कल बनाया था ना, एक ब्रीज बनाया था कि भाई इनका एक रिएक्ट और रिडक्स का जो बीच में एक हमारी छोटी सी फाइलें है जो कनेक्ट करती है, वो है रिएक्ट रिडक्स, है ना। और उसी का अपडेट वर्जन है रिडक्स टूल किट। ये ओल्ड फीचर का ही है, यानी कि पहले से दिया गया है, उन्हीं को यूज करना है इसको सिलेक्ट करने के लिए। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, इंपोर्ट कराना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देंगे इंपोर्ट यूज क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, यूज सिलेक्टर आ गया, यूज सिलेक्ट। रिएक्ट रिडक्स यहाँ से आएगा ना, साथ में हम यहाँ से क्या करेंगे, यूज डिस्पैच, ये दोनों को। और हमारे पास और भी है, इंपोर्ट इंक्रीमेंट फ्रॉम, यहाँ से आ गया
और एक और भी दो फंक्शन यहाँ पर दिए हैं, डिक्रीमेंट, है ना, डिक्रीमेंट, ये भी फंक्शन को हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बनाए हैं, इन दोनों को हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट किए, इसलिए हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अब देखो ये जो दिए गए दोनों, इनका मेन रोल है क्या, इनका जो मेन रोल है वो है डेटा को बाइंड कर देना, बस ये लाइन है यहाँ पे। ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनका काम है कि एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया गया है इसके अंदर, और उसके अंदर यूज सिलेक्टर, सिलेक्टर काम क्या है, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना, और वो एलिमेंट कौन सा है, कौन सा है, एक फंक्शन चलाएगा और क्या करेगा कि आपका स्टेट जो दिया गया है ना, स्टेट कहाँ लिखा गया है, स्टेट लिखा गया है यहाँ पर भाई, आप यहाँ पे जाओ, स्टोर के अंदर यहाँ पे हमने बनाए थे स्लाइसर के अंदर, और यहाँ पर दिया गया है क्या चीज़ें, ये आपका स्टेट है, और ये जो पैरामीटर है स्टेट का, मैंने कहा ना कि स्टेट ही होना चाहिए, स्टेट के अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते आप। ये ग्लोबल यहाँ पर दिया गया है, काउंटर, काउंटर कहाँ दिया गया है यहाँ पर, तो इसी के अंदर यहाँ पर क्या दिया गया है, काउंटर, और इसी काउंटर की जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करना है, कैप्चर करना है, वैल्यू कैप्चर कर किस पे कर देगा वो, काउंट के अंदर, और उस काउंट को आपको जहाँ डिस्प्ले कराना होगा वहाँ पे क्या करोगे, डिस्प्ले करा लोगे। अब यहाँ पर डिस्पैचर का काम क्या है, यहाँ पर डिस्पैचर जो दे रहा है कि डिस्पैच करेगा, यूज डिस्पैच एक फंक्शन है, डिस्पैच के अंदर स्टोर कर लिया, और डिस्पैच का देखो मेन रूल क्या होता है कि इस फंक्शन को बाइंड करना, ठीक है, ऑन क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन चलेगा, डिस्पैच करेगा किसको, इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को डिस्पैच कर देगा, बाइंड कर देगा, और बाइंड करके डेटा जो भी भेजने का काम करेगा वो डिस्पैचर है, यहाँ से डेटा उठाएगा, पैक करेगा और भेज देगा कहाँ पे, स्टेट के पास में, स्टेट वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, फिर स्टेट क्या करेगा, वहाँ से गेट करके डेटा को क्या कर देगा, काउंट के अंदर स्टोर करा लेगा, ना आपको रिलोडिंग करनी है इसके अंदर, ना पेज रिफ्रेश करना है, कुछ नहीं करना है। तो डिस्पैच का हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगा उनको डिस्पैच करेगा और स्टेट को भेज देगा, स्टेट वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इनको पहले रन कराता हूँ, पहले एरर रिजॉल्व कर दे, कहीं ऐसा ना कि हमने यहाँ पे बना दिया फिर लास्ट में एरर आ गया, रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे सही चल रहा है ना, ये उन्होंने बनाया, यहाँ पे बटन बनाना होगा तो थोड़ा सा अपने तरीके से क्या कर लो, यहाँ पे बटन है ना, ये क्लास लगा सकते हैं, क्लास नेम btn एंड btn प्राइमरी हमने दे दिया, सेम चीज़ें आज कॉपी पेस्ट ज़्यादा करता हूँ, आज टाइप करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी जाके क्या करेंगे, पेस्ट आ गया, थोड़ा इनके बीच में स्पेस वगैरह बनाना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये काउंटर थोड़ा सा देखिए, काउंटर कहाँ गया है, बीच में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और बीच में काउंटर है, तो इनको आप ऐसे कर लो, हम अपना कुछ क्लास बना सकते हैं, क्लास नेम, है ना, और हम दे देंगे माई काउंट नाम का एक क्लास बना लेते हैं, तो हाँ राइट, बिल्कुल सही कर रहे हो आपने, हम यहाँ पे क्या दे देंगे, मार्जिन कर लो या फिर पैडिंग ही लगा दो ना, चारों साइड से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पैडिंग आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, बस इतना ही काम करना है हमें, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। और यहाँ पे अगर आपको एज 1 या एज 2 में थोड़ा सा दिखाना है तो आप दिखा दें। अब इनको देखने के लिए, इनको ट्रैक करने के लिए आपको एक टूल यूज़ करने होंगे, बगैर टूल के काम नहीं करेगा ये, मतलब आपको दिखेगा नहीं वो कि चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो रिएक्ट का अपना एक खुद का एक टूल है, अगर आप यहाँ पे जाओगे लोकल स्टोरेज 3000, हम जाते हैं रिडक्स पे जाते हैं, और यहीं पे देखो आता है रिडक्स देव टूल, हाँ देव टूल, ये टूल आता है, ये इंस्टॉल कर लेना, और इसमें आता है गूगल के एक्सटेंशन में आता है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा,
अब यहाँ पर डेवलपमेंट टूल्स आपको बता देगा यहाँ पर कि क्या एक्शंस हैं और क्या चीज़ें हैं। पूरी लाइफ चेंजिंग यहाँ पे दिख जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये सेटिंग वगैरह हमें करने की ज़रूरत नहीं है। खैर एक ये काउंटर है और उस काउंटर की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। अब जब इंक्रीमेंट आप करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट होने के लिए एक यहाँ पर वो आता है, क्या नाम है, अबे हट, सेटिंग, स्टेट, टाइम, अरे वो पूरा उसमें आता था, वो कहाँ में हटा दिया। हाँ चैट क्वेरी, हाँ ये है क्वेरी है ना। एक्शन डेटा नहीं, जो हम देखना चाह रहे हैं ना उसका व्यू मोड ये है, इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे चेंज करोगे 1 2, तो देखो करेगी आपने जो यहाँ से डिस्पैच भेजे हैं लाइन से, क्या भेजे आपने, इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल करा है यहाँ पे। और वो करेगी जब इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो आपकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो 1 थी और उसके बाद अपडेट क्या हुआ 2, यानी कि पूरे स्टेट को जाके चेंज कर दिया है, ग्लोबल स्टेट को चेंज किया है हमने। ठीक है, अब यहाँ से अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ से हम रीसेट कर देंगे ना तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा ये। तो यहाँ से भी उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर इसको हमने इंक्रीमेंट दे दिए, यहाँ से इतना इंक्रीमेंट कर दिए तो ये पूरा का पूरा देखो ये वीडियो बना लिया है A to Z। कह रहे कि आपने जब पहला एक्शन दिया, पहला डिस्पैच किया, तो पहले डिस्पैच में क्या हुआ है, अलग अलग सबकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगा, 0 से लेके 1 किया। दूसरी बार आपने डिस्पैच भेजे हैं तो 1 से 2 किया, तीसरे बार भेजे हैं तो 2 से 3 किया। तो जितने बार इसको डिस्पैच किए उन सबका रिकॉर्ड रखा है। जनरली वेरिएबल में होता है, वेरिएबल बनाते तो होता है, नहीं होता है ना, कितने बार भेजे उसका रिकॉर्ड आपके पास मिलता है, नहीं मिलता है। पर जितने बार डिस्पैच भेजेंगे उतने बार आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके अंदर जो आपका रिड्यूसर है उसका नाम क्या है, काउंटर है। ठीक है, और इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे पूरा चला के बता देगा कि आपने ऐसे चेंज किए A to Z। इसका आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी स्पीड में देखना है, लाइव देखना है, स्टेट कौन सा है वो यहाँ पे देखो दिया गया है कि इसमें कौन से स्टेट में कौन सी वैल्यू चेंज हुई है, वो भी पूरा बता दिया। एक्शंस कौन से हैं तो उसमें कौन सा एक्शन दिया आपने, इंक्रीमेंट, काउंटर के अंदर एक इंक्रीमेंट है आपने इसको दिए। आप पेज की वीडियो नहीं, इनका पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ से। ये देखो कि आपने क्या क्या वैल्यू कैसे चेंज हुआ है वो पूरा प्रिंट करके आपको दे देगा, क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया है वो सारे मिल जाने हैं। ठीक है, ये चीज होता है। और जो यहाँ पे बनाए हैं वो तो एक हिस्ट्री की तरह, लेकिन हिस्ट्री जो होता है हिस्ट्री में आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक्शन भी ले सकते हैं। आप एक्शन का मतलब कि हमने इसको क्या कर दिया, रीसेट कर दिया, हमारा सारा स्टेट क्या हो गया, रीसेट, है ना। आप अलग से कुछ अपना बनाना चाहते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, मान लो हमने यहाँ पर जो स्लाइड सर बनाए हैं, ऐसे आप क्या कर लो, कोई भी एक फंक्शन और भी बना लो, कॉपी, और इसी में हम जाके पेस्ट कर लेते हैं कि हमें जो यहाँ पर देना है, हमें यहाँ से क्या करना है, माई, हमने यहाँ पर देते हैं काउंट। ठीक है, और उसने हमने दे दिया कि स्टेट की वैल्यू ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अब वो क्या होना चाहिए, प्लस इक्वल 50 होना चाहिए। मैंने 50 का इंक्रीमेंट दे दिया उसको। ठीक है, अब हमारा जो माई काउंट है वो क्या है, फंक्शन है ना। अब इस फंक्शन को भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा ना, कि माई काउंट भी हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा।
जब एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ से तो आप जहाँ इनको यूज करोगे वहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट भी करना होगा माई अकाउंट। ठीक है, ये जो बटन बनाया गया है यहाँ पे लगा दो कि हमें क्या करना है कि हमारा जो यहाँ पे दिया गया है माई अकाउंट नाम का फंक्शन है और यहाँ पर दे दो कस्टम फंक्शन है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। सेव, सारी फाइलें एक बार में सेव कर लो और ये आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे तो एक बार में क्या होगा, वो सेफ्टी जाएगा। आप जाके यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर रिसेट करोगे रिसेट हो जाएगा। इस पेज पे जाओ और अच्छा ये यहाँ पे हमने इस पे काम नहीं करेगा ना क्योंकि वो गूगल क्रोम का नहीं है ना। ठीक है, इंक्रीमेंट देखो आ गया। स्टेट की वैल्यू पहले क्या था, यहाँ पर ट्री में देखना है, रो में देखना होगा, सेट में देखना है, एक्शंस देखना है, वैल्यू देखनी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरे में क्या दिया है, तीसरे में क्या दिया है, तो ये ट्रैक करने के लिए। बाकी फिलहाल अभी आप लोगों को फ्रेशर लेवल पे इतने बड़े टेम्पलेट पे कोई नहीं बैठाएगा। ठीक है, हाँ नेम याद रखना है इसमें, जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखे हैं कि ये चीज़ होता है उनके बारे में जरूर पढ़ना। वर्बली लोग पूछ लेंगे आपसे भाई एक्शन क्या होता है, आप सुनिए एक्शन क्या होता है। एक्शन मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे फंक्शन है। रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर के कितने पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, स्टोर क्या होता है, स्टोर के अंदर हम कन्फिगर क्या करते हैं, तो रिड्यूसर करते हैं। रिड्यूसर के अंदर क्या करते हैं, रिड्यूसर का हम नेम देते हैं और नेम को हम कन्फिगर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कन्फिग स्टोर क्या काम करता है, तो स्टोर को हम कन्फिगर, स्टोर को हम क्रिएट करने के लिए स्टोर कन्फिगर का यूज़ हम करते हैं। रिड्यूसर हमारा एक फंक्शन है। प्रोवाइडर का काम क्या होता है कि पूरे होल एप्लीकेशन को हम अपने स्टोर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम रैप करते हैं। क्रिएट स्लाइसर फंक्शन क्रिएट कर दें, बाकी पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, अब ये चीज़ें होता है कि इसके अंदर हमें क्या करना है, साइट को अगर हमें लाइव करना होगा तो लाइव करने के लिए तो प्रोसीजर आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। नेटलिफाई पे बिल्ड करना, होस्ट करना, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर लेना है। क्या हाँ, तो सिंगल पेज ही होता है वो, नहीं वो राउटिंग नहीं कर पाएगा, बस इंडेक्स फाइल देता है। राइट, वो इंडेक्स फाइल देता है सर, इसके अलावा कोई भी पेज नहीं करेगा वो। ठीक है, एक चीज़ और भी है कि अगर इसमें ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं तो हम प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जो लगाते हैं, जैसे कि JWT हो गया, जेसन वेब टोकन हो गया एंड कुछ और भी ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए जिसका मीन मर्न होगा उसको हम आगे ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, लिखेंगे। लेकिन जिसका मीन मर्न नहीं है उसके लिए हम यहाँ पर बता दें कि जीरो ऑथ का यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि ऑथेंटिकेट बेसिकली होता क्या है। ऑथेंटिकेट का मतलब होता है चीज़ें कि जो भी यूज़र हमारे साइट के ऊपर विजिट कर रहा है वो प्रॉपर अथराइज होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। वो ऑलरेडी रजिस्टर है या नहीं है, अगर है तो उसका यूज़र नेम या पासवर्ड हो, अगर नहीं है तो अपना वो क्रिएट करे। ठीक है, ऐसा नहीं कोई फेक URL उठाया और वहाँ पे विजिट हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे बैकएंड नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे थर्ड पार्टी टूल्स यूज कर सकते हैं जो कि होता है जीरो ऑथ जीरो ऑथेंटिकेशन के लिए। हम्म, लगाया आप लोगों ने
ऑथ जीरो का यूज, ऑथेंटिकेशन आप लोगों ने किए जावा में? हाँ, जेसन वेब टोकन उसमें भी तो होता है जावा में भी, JWT स्प्रिंग बूट में होता है? बैकएंड तो यूज कर ही रहे हो ना आप लोग? वो एक्चुअली वैसे भी ट्रेनिंग लेवल पे तो कोई जल्दी बताता नहीं है, ठीक है, वो कोर्स में लिख तो देते हैं लेकिन कोई बताता होता नहीं है। वो होता है कि प्रोजेक्टिव लेवल के लिए होता है ना? जो इंटर्नशिप के साथ जॉब वगैरह होती है इसलिए मैं ट्राई करो वो साइमल्टेनियसली हाँ, मुंह मांग लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टिव तरीका होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। इंटर्नशिप में है, अगर प्रोजेक्टिव तरीका है तो उसमें यूज करना होगा। हमारे यहाँ पर अभी मीन वर्ड में होंगे तो हम करेंगे ऑथेंटिकेशन का यूज करना, लेकिन अगर रेक पे है तो हम ऑथेंटिकेशन यूज वो नहीं करेंगे जो हम खुद अपना कस्टम बनाएंगे, बट किसी की बनी बनाई थर्ड पार्टी टूल है वो, उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बैकएंड तो है नहीं, डेटाबेस तो है नहीं, तो हम कहाँ रखेंगे उस टूल को, है? तो ऑथ जीरो का यूज हम कर सकते हैं। ऑथ जीरो को आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा, और यही ऑथेंटिकेशन JWT भी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है कि कोई और करता है, करता यही है, बट वो एक क्या कर दिया कि लाइब्रेरी फॉर्म में दिया है उसको, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा, JWT लॉगिन, JWT कर रहा हूँ मैं, ऑथ जीरो को क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। मैं करा देता हूँ और देख लो, एक मिनट, इसका है लॉगिन करके देख लो ऑथ जीरो का, और इसमें सोशल लॉगिन भी आता है। लॉगिन कर लिए या मुझे ही लॉगिन करना है? हम ही लॉगिन कर लेते हैं, आदमी कहते हैं कि बैठने का जॉब होना चाहिए, हम कहते हैं खड़े होने का जॉब चाहिए, मतलब लोग ढूंढते हैं ना कि हमें बैठने का जॉब मिले एक जगह,
है, और हम बैठने से परेशान है, हमें चाहिए खड़े होने के जॉब फिर बैठ नीचे हो जाती है, फिर है। खड़े होने की नहीं पाएगी फिर। जॉब नहीं मिलेगा, नहीं, जब खड़े होने की जॉब मिलेगी तो हो नहीं पाएगी। वो हो नहीं पाएगा। सही बात कर रहे हो, ये तो हो भी रहा है। अरे नहीं है, बैठे बैठे दिन भर परेशान हो जाते हैं हम, इतना परेशान हो बैठे बैठे हम, शरीर इतना आलस हो जाता है ना, आगे चल के भोदू बन जाएंगे ऐसे बैठे बैठे, है ना, गोलू मोलू भोदू सब बन जाएंगे ऐसे ही। सर के ऊपर बाल नहीं रहेगा, आगे तोन जो होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ, देही में जान नहीं रहेगा है। अरे बहुत चढ़ता हूँ मैं, बहुत चढ़ता हूँ, बट कुछ नहीं होता उससे, हरासमेंट और ज्यादा होता है। ये समझ है, जब से डुकेट में आ गया ना तब से मेरा वेट बढ़ गया है, एनर्जी नहीं बढ़ी है शरीर की, वेट जरूर बढ़ गया है। अब उसमें क्या होता है, चीजें कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर होता है कि काम किए, थोड़ा घूम लिए, वहां पे दौड़ भी लेते थे लंच टाइम में। 1 घंटे का लंच मिलता है तो दौड़ो, फिर थोड़ा सा दौड़ के बाहर इधर घूम लिए पार्क वार्क में, दोला पलती खेलते खेलते थे जा करके, 6-7 लोग मिल करके, बगल में पार्क था, उसमें जाके पेड़ पर से कूद कूद कर खेलते रहते थे। यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है ऐसे, बस यहाँ मिल रहा है, एडवोकेट वाले कर रहे हैं, अच्छा ये स्टूडेंट आए उनसे पैसा लेना है, ये आए उनसे पैसा लेना है। हाँ, टाइम मिले तब तो पार्क गए, सही बात नहीं, ये तो है सामने इधर एक। नहीं, पर वो इसीलिए तो वो घूमते रहते हैं भाई, चलो थोड़ा सा इधर घूम लिए, इधर कहीं घूम लिए। हमारे वहाँ पे क्रिकेट, एक बार हमारा दोस्त स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना, कि एवरी सैटरडे संडे हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। वो भी एकदम गोलू मोलू थे, एक दिन बॉल फेंका, बॉल के साथ ही लुढ़क गया वो भी, नाक छिल गई, इधर छिल गया, अगले दिन से कहा क्रिकेट बंद है। और अगले दिन सब आए तो किसी के बाजू चढ़ा हुआ है, तो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कह रहे कि नहीं होगा, बंद करो सब चीज। कुछ एक्टिविटीज तो होना चाहिए, बगैर एक्टिविटीज के इंसान बैठे बैठे ना मन उब जाता है। चलो, तो हम आगे चलते हैं, है ना। हमें क्या करना है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथ 0। देखो मेरा अकाउंट तो बहुत दिन का हो गया है, पता ना क्या ये मना कर देगा या क्या करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अप तो नहीं करना है, लॉगिन करना है ना, लॉगिन। हाँ, अरे ना, ऐसे आता है। और इसके अंदर देखो दिया गया है, इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आप कहीं भी जैसे गूगल से लॉगिन करते हो या फेसबुक से लॉगिन करते हो, इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया लॉगिन। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू में गूगल करेंगे तो यहाँ पर हमारी मेल आईडी तो दे देंगे, बिल्कुल तो हमारा मेल का पासवर्ड वो भी चला जाता है। नहीं, पासवर्ड भी जाएगा है, हम भी ऐसे ही बना के ले आएंगे डिजाइन, मतलब हमारे पास लॉगिन का तो कोई पेज नहीं होगा ना, बनाया नहीं ना, बट हम लॉगिन का पेज इन्हीं का उठाएंगे और यहीं पे अपने यूजर्स को हम क्या करेंगे, वेरीफाई कराएंगे। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यूजर वेरीफाई है या नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी टूल है। तो हमारे पास ऑलरेडी है, पहले हम यहाँ से ईमेल से लॉगिन करते हैं, पासवर्ड पूछ रहे हैं, अरे वाह, सेव है इसके मतलब, काफी दिन हो गए इससे काम, बट अभी प्रोजेक्ट तो चल ही रहे हैं, और सारे मर्न के प्रोजेक्ट थे ना, अब सब खत्म होंगे तो फिर रिएक्ट से स्टार्ट होंगे। आ गया,
आफ्टर द लॉगिन ऐसे आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दो चार स्टेप्स हैं इसके अंदर लिखने भी हैं और कुछ इंस्टॉलेशन भी है जो करने भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें होगा 49 ऑथ ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ऑथ 0, ये एक थर्ड पार्टी टूल है। तो इसमें भी देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेना। आफ्टर द लॉगिन हमें क्या करना है, इसके अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करने है। तो वो एप्लीकेशन कहाँ से क्रिएट होंगे, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन, इसमें जाएंगे एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी देखो इतनी सारी हमारी एप्लीकेशन क्रिएटेड है पहले से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट एप्लीकेशन। तीसरा हमें क्या करना है, जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है क्रिएट एप्लीकेशन, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अपने एप्लीकेशन का नाम देंगे माई रिएक्ट प्रो, हमने नाम दे दिया, क्या ड्यूकेट प्रो लिख दिया हमने, ऐसे कुछ भी नाम दे दिया। करें कि आपने जो एप्लीकेशन बनाने हैं वो कौन से बनाने हैं, मोबाइल के लिए बनाना है तो उसको नेटिव बोलते हैं। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करना है जो कि एंगुलर रिएक्ट व्यू होते हैं। रेगुलर वेब एप्लीकेशन बनाने जिसके अंदर नोड एक्सप्रेस वगैरह होते हैं बैकएंड वाले, तो रेगुलर में आते हैं। फ्रंट एंड सिंगल पेज में आता है। और मशीन तो जैसे स्टाइल पावर स्टाइल वगैरह यूज़ करते हो तो हमें किस पे काम करना है, मन वाला होता है। नहीं, रिएक्ट जो फ्रंट एंड के लिए होते हैं, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू है, जो फ्रंट एंड पे सिर्फ काम करते हैं। तो जावा फुल स्टैक में आ जाओगे, रिएक्ट लेंगे आप सिंगल पेज। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। आ गया। अब कह रहे कि आपने बना दिया, आपके लिए एक आईडी भी दे दिया, यहाँ पर रेंडम आईडी भी दे दिया। कह रहे कि आपने बनाना है बट इसमें किसके लिए बनाना है, रिएक्ट के लिए बनाना है, एंगुलर के लिए बनाना है, व्यू, हमने किसके लिए बनाना है, रिएक्ट के लिए, है ना। तो रिएक्ट की सारी सेटिंग जो होगा वो अपेयर कर देगा, है ना। सेटिंग में दिया गया है कि अगर आप सेटिंग करेंगे, मेन चीज़ है यहाँ पे सेटिंग करना। सेटिंग करेंगे ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट का नाम आ गया, आपके यहाँ पर क्या आ गया, डोमेन का नाम आ गया, क्लाइंट ये आपका मेन यही है, यही है मेन है। अगर ये मिल गया तो कोई चुरा भी सकता है आपके साइट, इंटर कर सकता है। ठीक है, लोगो कौन सा उस पर डिस्प्ले होगा, सिंगल पेज है। अब ये सारी कॉन्फ़िगर हमें करना है, वो मैं कर रहा हूँ, और कैसे कॉन्फ़िगर, कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है कॉन्फ़िगर, वो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, एडिन्स पे जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है। कनेक्शंस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जब हमने साइन अप किया था इसको, तो हमने फेसबुक और गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए हमने लॉग इन किए हैं। आप जब आप साइन अप करोगे तो आप सिलेक्ट कर लेंगे गूगल चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेना। हमने सिर्फ दो ही को सिलेक्ट करके एक्टिव कराए। ठीक है, बाकी हमें कुछ यहाँ पे करना नहीं है, हम इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इनके लिए हम कर रहे हैं। तो हम सेटिंग में जाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट नेम है, क्लाइंट डोमेन आईडी ये है, और हमारा यूआरएल इसमें कुछ नहीं करना है, इससे भी कुछ नहीं करना है। यूआरएल जो मेन एप्लीकेशन यूआरएल है वो हमें यहाँ पर क्या देना है, देखो जब हम रिएक्ट बनाते हैं तो हमारा मेन क्या होता है, यहाँ पे लोकल होस्ट होता है ना, लोकल होस्ट 3000 यही होता है ना। लोकल होस्ट 3000 आपको क्या करना है कि आपका मेन यूआरएल मत देना, आप बैक यूआरएल में दे देना कि आफ्टर द लॉगिन आपका क्या होगा, आप लॉगआउट यूआरएल यहाँ पे दे देना, और अलाउ वेब ओरिजिन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, या वेब ओरिजिन आप देना चाहें आप दे दो। और ये सब नहीं करना है, कोर्स नहीं करना है, क्योंकि कोर्स बैकएंड के लिए होता है, कोर्स ओरिजिन बैकएंड के लिए होता है। टोकन एक्सपायर आफ्टर द इतना मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव, सेव हो गया, है ना। अब सेव होने के बाद में हमें क्या करना है,
अगर इसका कुछ क्विकली गाइडलाइंस देखना होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइडलाइंस। गाइडलाइंस जाओगे, रीड का गाइडलाइंस देखना होगा, देखो यहाँ पे दिया गया है कि आपने फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन जनरेट करना है, उसके बाद उसकी सेटिंग करनी है। आपको दो चीज़ें यहाँ पर मिलेगा, क्लाइंट डोमेन और आईडी। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर यूआरएल करना है, जो मैंने अभी किया था कॉन्फ़िगर लोकल होस्ट किस पे कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगआउट का यूआरएल करना होगा, वो कर देना। वेब ओरिजिन करना होगा, वो कर, हमने तीनों यूआरएल दे दिए। उसके बाद करें कि लॉगिन करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है एक एसडीके। आपको क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्रिएट एप्लीकेशन के बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर सेटिंग करना है ना। सेटिंग आएगा, वो सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर लेना। कहाँ पे करना है वो मैंने बताया था, 3 जगह पे है, वो आप कर लेना है। ठीक है, तो वो सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। कि आप इंस्टॉल कराएंगे npm इंस्टॉल auth0 रिएक्ट के लिए। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, Ctrl+C, npm कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद में आपको एक जो मेन रूट है, कोई भी एंट्री कहाँ से करेगा, रूट से ही करेगा। तो रूट पे जा करके आपको ऑथ प्रोवाइडर लेना है और डोमेन और क्लाइंट को आपको देना है यहाँ पे। तो हमारा मेन रूट जो दिया गया वो क्या है, index.js है ना। ये जो स्टोर प्रोवाइडर आपको लेना है, तो आप चाहो तो इसमें भी ले दो। हमने क्या लेंगे, प्रोवाइडर क्या दिया यहाँ से, auth0 प्रोवाइडर, auth0 प्रोवाइडर। और इस auth0 प्रोवाइडर को आप क्या कर दो, Ctrl+X, और उठा करके आपको यहाँ से क्या करना है, इस प्रोवाइडर के बाद देना, ताकि हमने पूरे एप्लीकेशन को सिक्योर कर लेंगे, पूरे एप्लीकेशन में कहीं से कोई इंटर ना कर पाए। auth0 प्रोवाइडर यहाँ से आ गया। इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या देना है, auth0 प्रोवाइडर के अंदर क्लाइंट और डोमेन और बैक यूआरएल, ये 3 चीज़ें देना है यहाँ पर। तो डोमेन देना है, क्लाइंट देना है और ऑथ यूआरएल। तो ये जो 3 चीज़ दिया गया है, इन तीनों चीज़ को हम यहाँ से उठाते हैं और यहीं पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देते हैं। डायरेक्ट ओरिजिन आपका क्या होगा, वो पा दे देंगे। डोमेन के अंदर हमें क्या करना है, अपना क्लाइंट डोमेन देना है। अब जाके यहाँ पे देखो कि क्लाइंट हमारा डोमेन क्या था, जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर लिया था, इसमें क्लाइंट डोमेन हमारा क्या है, यही है ना। कॉपी कर लो और डोमेन के अंदर क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो। और हमारा ये क्या है, इनको भी क्लिक करेंगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे साथ लग गया है, आ गया है, हाल नहीं आता। और लॉगिन करने के बाद जो आपका यूआरएल होगा, वो यूआरएल क्या होगा, वो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, ये चीज़ हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, ये हो गया। बस आपको अब एक लॉगिन पेज बनाने हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है और एक लॉगिन पेज आपको बनाना है। ठीक है, कि आप बटन दोगे ना लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन का क्या हो जाएगा, ये पेज आएगा। तो हमने अपने रिएक्ट के अंदर क्या दिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लॉगिन पेज, उसी पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, npm स्टार्ट। भूख लगने का टाइम हो गया नहीं, 3 बज रहे हैं। हमारा भी टॉपिक खत्म हो ही जाएगा वहाँ पे। अब बचा है बस, अब आपने मस्ती करिए। फोटोशॉप भी है, फोटोशॉप कराए थे इसमें है बस। तो नेक्स्ट वीकेंड फोटोशॉप और दोनों हो जाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा।
रिएक्ट में CRUD ऑपरेशन नहीं होता है। रिएक्ट में क्या करेंगे आप? हैं? रिएक्ट में CRUD ऑपरेशन करने, लोकल उससे डेटा उठाओ, उसको इंसर्ट कराओ, उसको डिलीट कर दो, वही तो होता है चीजें। तो CRUD ऑपरेशन रिएक्ट में नहीं होते। इनकी आधे तो सिलेबस गलत है। मैं इनको बोलता हूँ कई बार कि अपडेट कर लो अपने सिलेबस की, इनको पता नहीं क्या लिख देते हैं। रिएक्ट में कहाँ से CRUD हो जाएगा? बगैर डेटाबेस के आप फेक बनाना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल बना के वेरिएबल को अपडेट कर उसको CRUD बोलेंगे। बिना बैकएंड के CRUD कहाँ से बनेगा? बिल्कुल। और रिएक्ट में एपीआई हिट होती है, बट डेटा तो कहीं ना कहीं लेके आओगे आप। तो आपके पास इस तरह की चीजें है नहीं। रिएक्ट जो यूज करता है वो आपका करता है यहाँ पर एक दो तरह की एपीआई होती है। एक होता है यहाँ पर कि नॉर्मल एपीआई बना दिया, उसमें आप किसी डेटाबेस के साथ में जो मर्जी करो। एक होता है यहाँ पर कि कौन सी एपीआई हम यूज करते हैं आज के डेट में? रेस्ट एपीआई। पूरा का पूरा जो रिएक्ट होता है रेस्ट एपीआई का यूज करता है। JWT टोकन वाला कंसेप्ट है। अगर रिएक्ट यूज हो रहा है बैकएंड की, तो वो बैकएंड में यूज होगा, बिल्कुल। वो इस पे क्लाइंट पे यूज नहीं होता है। सर ये रजिस्ट्रेशन हम गूगल ईमेल से कैसे करते हैं? जैसे होता है ना साइन अप विद गूगल, क्या? मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कई बार होता है, लॉगिन करना होता है, तो हाँ, ऑथेंटिकेशन गूगल से भी तो होता है ना सर? वही जैसे वही जो बना रहे हैं उसको बोलते हैं सोशल लॉगिन। ठीक है, ये देखिए लॉगिन पेज हमने बनाया है ना, कि हमारा यूजर नेम पासवर्ड देना है। इसके लिए हम खुद जी अपना बैकएंड और डेटाबेस मेंटेन करेंगे, बट हमने क्या यूज किया? थर्ड पार्टी। तो अब जब देखो हम इसी में जो यूज करेंगे, हमारा जो मेन लॉगिन पेज दिया गया है, यहाँ पर लॉगिन पेज आया है, मैं इसी लॉगिन पेज पे एक बटन बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसी में जाएंगे, यहाँ पे देखो दिया गया चीज़ है कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन बना लो। यहाँ पे क्या कर दें, सबसे पहले इंपोर्ट करा लेंगे। किसको इंपोर्ट कराने हैं? हमें यहाँ पर इंपोर्ट करा लो, एंड ये इंपोर्ट करा लिए ऑथ जीरो, है ना। और ऑथ जीरो के ऊपर हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे, और उसी के अंदर रिटर्न करना है क्या चीज़ें, ये, और इसको एक्सपोर्ट करना है। तो इन्होंने अलग से यहाँ पे बनाए, हमें अलग से बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हमने क्या करेंगे कि एक बटन बनाएंगे, फंक्शन चलाएंगे, और उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑथ दे करके और रिटर्न कर देंगे। बस हमारा यही काम होगा यहाँ पे। तो इसको हम चला सकते हैं। हाँ, इन्होंने एक बटन को पूरा कंपोनेंट ही बना लिया है। हमें कंपोनेंट देने की ज़रूरत, बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ से एक फंक्शन बनाते हैं ये स्टेट के अंदर, और उस बटन को हमने क्या करेंगे, कॉल करा देंगे। तो ये जो दिया गया है यहाँ पे बन गया, और इसी फंक्शन को हमने क्या करना है, ये जो आपका बटन यहाँ पर दिया गया है, इसी बटन को आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। तो उस बटन को हमने यहाँ पर देते हैं। जब भी हम बटन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारे फंक्शन चलेगा, और क्या आ जाएगा वो, जैसे ये फंक्शन हमारा चलेगा तो ये क्या कर देगा, ऑथ जीरो को क्या कर देगा, कॉल करा देगा, है ना। आ गया होम पेज लॉगिन। लॉगिन आया, क्लिक करते ही आ गया लॉगिन का विंडो। अब इसमें देखो दिया है ना, लॉगिन विद द फेसबुक एंड लॉगिन विद द गूगल। अगर फेसबुक से लॉगिन करेंगे तो फेसबुक का पूरा लॉगिन का यहाँ पे आ गया कि आप फेसबुक से लॉगिन करो। बगैर लॉगिन किए आप उस साइट के अंदर नहीं जा सकते। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, फेसबुक का होगा। वही आपने, आपके जो बंदा आया है वो आपके थ्रू आया है, थर्ड पार्टी का काम यही है ना। अगर हमारे साइट में हमने साइट बनाए हैं, कोई ऐसा बंदा आया इंटर करके और कुछ डेटा लेके गया हो, तो हम क्या पकड़ेंगे, सबसे पहले आया कैसे, लॉगिन कैसे किया वो। लॉगिन किया है फेसबुक, तो हम कंप्लेन किसको डालेंगे, फेसबुक को डालेंगे। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा यूआरएल वगैरह सब देखो इनक्रिप्ट करके यहाँ पर, अगर हम लॉगिन विद द गूगल करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल की हो जाएगी। अब यहाँ पे करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट ले लिया। ये प्रोजेक्ट कौन सा था, ड्यूकेट, जो हमने ऑथेंटिकेशन के अंदर बनाए हैं,
वो ले लिया। अब कह रहे कि ऑथराइज करना है, तो ये आपका उनका की है, और अगर हम एक्सेप्ट कर देंगे तो वो लॉगिन कर लेगा। ठीक है। अगर तो इस पेज पे है लॉगिन क्लिक करने से जो पेज खुला है हाँ। ये नहीं जिसमें गूगल और फेसबुक दोनों हमारा ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है ना। रिफ्रेश नहीं नहीं, फ्रेश नहीं, यहाँ से लॉग आउट कर देते। अबे नहीं मानेगा क्या? कर लिया है। कह रहे कि आपको जाने नहीं देंगे जब तक लॉगिन नहीं करोगे। हाँ हाँ, तो हम ही हैं, इनको बगैर लॉगिन के यूआरएल निकाल लें। नहीं मानेगा। चाहे कुछ भी डिक्लाइन करोगे, वो ईमेल एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो छोड़ने वाला नहीं है वो। नहीं, वो जो पेज आ रहा है, इससे पहले जो पेज था, उस पेज की डिजाइनिंग नहीं कर सकते आप। नहीं, क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी का बनाया गया है, वो हमारा नहीं बनाया हुआ है। ऑथ जीरो एक कंपोनेंट है, जो आपने यहाँ से कॉल करके लेके आया ना, वो एक कंपोनेंट है ऑथ जीरो का, जिसमें पूरी डिजाइनिंग की गई है, और वही कंपोनेंट कॉल हो रहा है। समझे? पुश कर दे सारे कोड। नेक्स्ट क्लास फोटोशॉप किस किस का मर्न है? रुक जाओ 1 मिनट, कोई जाना नहीं है, मेरे को पहले चेक करने दो। जाएगा नहीं। git add all मास्टर, ये तो मैंने कोड पुश कर दिया। और स्टूडेंट जिसमें जिन जिन का मर्न है, ये कान खोल के सुनना कि प्रोजेक्ट अगर नहीं रेडी होगा तो भाई बैकएंड में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैं क्लियरली बोल देता हूँ खुल के, क्योंकि अगर क्लाइंट नहीं रहेगा फिर बैकएंड आप जानोगे कि आप कैसे पढ़ोगे। क्लाइंट परफेक्ट बन जाना चाहिए। क्या सर, मर्न क्या बोल रहे हैं फिर से एक बार? है, सर हमने अब वॉइस यहाँ क्लियर पर नहीं, उठाए। एक बार फिर से आप repeat। यूज करेंगे, बैकएंड यूज करेंगे, तो बैकएंड के लिए आपका क्लाइंट परफेक्ट होना चाहिए। जिस जिसका रेड है उनका बैकएंड है यहाँ पर, बस यही है। हाँ? मन करा दिया आपने? अच्छा, तो जिस जिसका इसमें होगा मन है, और जिनको पूरी अब जावास्क्रिप्ट मेरे साथ आगे पढ़ना है बैकएंड वगैरह के लिए, तो आप लोग पहले क्लाइंट को अच्छे से रेडी कर लेंगे, क्योंकि दोबारा क्लाइंट क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। इन्हीं को उठा करके कॉपी पेस्ट कर करके अपनी क्लाइंट रेडी कर दूंगा मैं। बैकएंड पूरा स्केच से रेडी करूंगा, बट क्लाइंट को तो खुद ही यहीं से उठाएंगे, एक एक दिन लगाएंगे, कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं पूरा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम में भी कराएंगे फोटोशॉप का। 2 क्लास इनफ हो जाएगा फोटोशॉप के लिए। ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। जिसका जावा होगा वो जावा की तरफ चले जाएंगे, जिसका मर्न होगा वो यही रहेंगे। सर ठीक है? एंगुलर कौन कराएगा? हाँ, ठीक है। आप लोगों का सारा चीजें कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसमें। तो नेक्स्ट चीजें का हाजी क्या कर रहे हो? सर एंगुलर क्या नाम है? एंगुलर। हाँ तो एंगुलर का आपका क्या, हर्ष, आपका कौन सा कोर्स है? एंगुलर जावा वाला सर। है? सर जावा फुल स्टैक से।
ये पाइथन चेंज करा दिया था, जावा करा दिया था पाइथन से। आपका हर्ष जो दिया गया है वो आपका पाइथन फुल स्टैक है। सर पाइथन से मैंने जावा चेंज करा लिया। पाइथन से आपने जावा चेंज करा लिया, तो उसके अंदर जावा फुल स्टैक के अंदर एंगुलर भी है। जावा फुल स्टैक के अंदर एंगुलर नहीं है, या तो रिएक्ट होगा या फिर एंगुलर होगा। सर दोनों है मेरे कोर्स में। आप एक बार कॉन्फ़िगर करके मुझे बता देना, ठीक है। ओके सर। हाँ सर मेरे कोर्स में भी है, हाँ जी, मेरे कोर्स में भी है, फुल स्टैक वालों के एंगुलर और रिएक्ट दोनों है। नहीं, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता है। सर दोनों था जब ठीक है सर, जब दिखाया था आप पीडीएफ किसका में। होगा आप मेरे को एक बार आप लोग कंफर्म करा देना, ठीक है ठीक है, ठीक है क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है, और अगर होगा तो मेरे को कंफर्म करा देना आप लोग, ठीक है सर। ठीक है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास आप लोग का फोटोशॉप का होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, व्हाट्सएप एंड गीट और इसके अंदर हमें रिएक्ट जेएस, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फोटोशॉप। सिर्फ 2 क्लास होता है पूरा फोटोशॉप, स्टार्ट फ्रॉम, क्या होगा नेक्स्ट डे, क्या होगा आपका 7 तारीख होगा, 7 अक्टूबर से, ठीक है। ओके डन, पुश कर दिया मैंने कोड।